दोस्तों, कुर्सी की बेटी बांध लीजिए क्योंकि वो मुकाबला आने वाला है जिसके लिए पूरे हिंदुस्तानी अपनी आंखें बिछाए बैठे हैं। ये कह सकते हैं कि साउथ अफ्रीका जब न्यूजीलैंड से सेमीफाइनल का मुकाबला खेल रहा था तो इस तरीके से खेल रहा था कि उसको लग रहा था कि अब फाइनल में पहुंचेंगे, भारत से जो है एक शानदार जीत दर्ज करके जो पिछला टी20 वर्ल्ड कप बीता है उसका बदला लेंगे। लेकिन बदला जो है बदला रह गया और यहां पे साउथ अफ्रीका को न्यूजीलैंड के हाथों मुंह की खानी पड़ी। यहां यह देखने वाली बात है कि जिस तरीके से सेमीफाइनल बीता न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका का, उसमें सबसे बड़ी बात यह थी कि साउथ अफ्रीका दूर दूर तक कहीं पर भी ऐसा लगा नहीं कि गेम में था और न्यूजीलैंड यहां पे बेहतरीन जीत दर्ज किया। दुबई वो स्टेडियम होगा, दुबई का स्टेडियम होगा, 9 मार्च का दिन होगा और दोपहर के तकरीबन 2:30 बजे का समय। सभी लोग बेफिक्र होके हर काम छोड़कर इस मैच को देखने के लिए आतुर हैं। 140 करोड़ जनता जो है इस मैच के लिए अपनी आंखें बिछाए हुए है। लेकिन यह मुकाबला जो है वो इसलिए भी कठिन है क्योंकि दुबई की पिच पाकिस्तान की तरह नहीं है और जो दो डिजर्विंग टीम पहुंची है, चाहे वो भारत हो या न्यूजीलैंड हो, दोनों डिजर्व करती थी फाइनल और इसलिए ये दोनों टीमें जो है वो फाइनल में पहुंची हैं। बहुत लोग ऐसा कह रहे हैं कि जो भारत है वो उसको एक ही जगह पर खेलने का एडवांटेज मिला, मतलब दुबई में उसको खेलने का एडवांटेज मिला और इस वजह से वो बेहतर परफॉर्मेंस किया। लगातार उसके मैचेस जो है वो दुबई में ही खेले जा रहे थे, इसलिए पिच कंडीशन को बेहतर भाप पाई टीम इंडिया। दूसरा ये कि उनको ट्रेवल नहीं करना पड़ा, थकान उतनी नहीं हुई। ये तमाम फैक्टर थे जो इस समय सोशल मीडिया पर चर्चा में हैं और भारत को लेकर इस तरीके की बातें विरोधी जो अन्य टीमें थी वो कह रही हैं। लेकिन इसमें ये सोचने वाली बात है, अगर जो है पीसीबी जिस तरीके से पूरा एक स्ट्रक्चर बनाई थी, वहां पे सारे मैच जो है लाहौर में होते और लाहौर में होते सारे मैच पाकिस्तान में होते, तभी टीम इंडिया को एडवांटेज मिलता। अगर आप शेड्यूल देखेंगे तो सारे मैच अगर भारत वहां पे जाता खेलने तो सारे मैच जो है वहां पे पाकिस्तान में ही रखे गए थे भारत के, तो एक जगह पे ट्रैवल का सिस्टम वहां पे हट जाता और वहां पे भी यही एडवांटेज इंडिया को मिलता और यहां पे भी दुबई में भी ये एडवांटेज कहिए या फिर जो भी कहिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि टीम इंडिया जो है इसमें डिजर्व करती थी और इसलिए जो है टीम इंडिया और न्यूजीलैंड जो है वो फाइनल तक पहुंची है और फाइनल का मुकाबला होने वाला है। यहां पे 2-3 बातें जो है वो गौर करने वाली हैं। सबसे पहली कि रोहित शर्मा के लिए ये चैंपियंस ट्रॉफी बहुत अहम साबित होने वाली है इस लिहाज से, क्योंकि अगर ये मुकाबला चैंपियंस ट्रॉफी की ट्रॉफी जो है अगर रोहित शर्मा जीतते हैं तो एक बहुत बड़ी चीज होगी। उसके बाद रिटायरमेंट के लिए उनसे पूछा जाएगा, उनको बताया नहीं जाएगा। लेकिन अगर रोहित शर्मा ये मुकाबला हारते हैं तो इसमें एक सबसे बड़ी बात यह होगी कि रोहित शर्मा को लेकर अभी जिस तरीके से प्रतिक्रिया चल रही है सोशल मीडिया पर, तमाम लोग अलग अलग चीजें कह रहे हैं। हालांकि समर्थक उनके जो है वो उनके फेवर में खड़े हैं, लेकिन एक बात है कि अगर ये चैंपियंस ट्रॉफी भारत हारती है तो रोहित शर्मा को बताया जाएगा रिटायरमेंट के लिए। तो ये दो जो बताने वाला चीजें हैं और जो अपने से लिया निर्णय है, जो पूछने वाली चीजें हैं, ये दो चीजें जो है वो रोहित शर्मा के साथ चलने वाली हैं। रोहित शर्मा फॉर्म में बेहतर नहीं चल रहे हैं। गिल भी पिछले 2 मैच से जिस तरीके से उन्होंने खेला वो निराशाजनक था। लेकिन श्रेयस अय्यर की बात करें, हार्दिक पांड्या की बात करें, आप अक्षर पटेल की बात कर लीजिए, आप जो है विराट कोहली की बात करिए, तमाम लोग जो है वो फॉर्म में हैं। टीम इंडिया के स्पिनर जिस तरीके से खेल कर रहे हैं वो भी शानदार है। इसके पहले जो न्यूजीलैंड से भारत का मुकाबला हुआ, 241 या 43 रन जिस तरीके से भारत ने बनाया था, उस मैच में जिस तरीके से आपने देखा कि भारत जो है पहले बल्लेबाजी किया और फिर जो है न्योता दिया जो है न्यूजीलैंड को पिच पर उतरने के लिए, और उस मैच में भी टीम इंडिया के स्पिनर की बहुत अहम योगदान था कि उस मुकाबले को भारतीय टीम ने जीता, जो लीग का लास्ट मुकाबला था न्यूजीलैंड से। लेकिन न्यूजीलैंड जब लाहौर पहुंचती है तो न्यूजीलैंड जो है वो 350 प्लस स्कोर जो है वो साउथ अफ्रीका के सामने खड़े करती है और 350 प्लस स्कोर जब होता है तो एक माइंडसेट बन जाता है, एक साइकोलॉजी इंपैक्ट पड़ जाता है विरोधी टीमों पे कि वो वहां तक पहुंच पाएंगे या नहीं। और यही हुआ साउथ अफ्रीका के साथ। 350 के प्लस स्कोर जब उनके सामने था तो वो 50 रन से न्यूजीलैंड के खिलाफ जो है हारे और जो उनका एक बदला लेने वाली भावना थी। ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से टी20 वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका को पटकनी देकर भारत ने आईसीसी का टी20 वर्ल्ड कप जीता था, उसके बाद साउथ अफ्रीका ये सोच रहा था कि अगर न्यूजीलैंड से सेमीफाइनल का मुकाबला जीतेगा तो भारत से जो है फाइट करेगा, भारत को हराएगा और फिर वो बदला पूरा होगा। हालांकि बहुत सारे रिकॉर्ड चैंपियंस ट्रॉफी में बने हैं, लेकिन रोहित शर्मा के लिए प्लस पॉइंट ये होगा कि रोहित शर्मा
के इर्द गिर्द सारी चीजें जो है वो आ जाएंगी, सारे ट्रॉफीज जो है वो आ जाएंगी। लगभग वो रोहित शर्मा जो है वो महेंद्र सिंह धोनी की बराबरी भी इस जीत के साथ लगभग उनके कंपटीशन में आ जाते हैं, उनके बराबर खड़े दिखाई देंगे। ये तमाम चीजें हैं जो इस बार के मुकाबले की, चैंपियंस ट्रॉफी के मुकाबले को अहम बनाती हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सबकी निगाहें एक बार फिर से रोहित शर्मा और विराट कोहली पर टिकी हुई हैं। आपको इस मुकाबले को लेकर क्या लगता है, अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। और इस मुकाबले के लिए आप कितने बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट के माध्यम से साझा कीजिएगा। बन रहे बेधड़क खबर के साथ।